ओम शांति। आज है 17 जनवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, तुम्हें सब रिकॉर्ड देंगे। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता? जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे, और जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ बाप बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप सब ब्रदर्स हो, तुम सब बच्चों का बाप एक ही है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी तो सब मुक्ति में जाएंगे। रावण राज्य में अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। आर्य सुधरे हुए को अनार्य ना सुधरे हुए कहा जाता है। इसका अर्थ भी नहीं जानते। सुधरे हुए देवताएं थे, फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आत्मा सो परमात्मा, देवता हम देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे। बाबा ने कहा, अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं ही तुम्हें बताता हूँ कि हम देवता सो क्षत्रिय आदि बनते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। अब तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिली है, परंतु समझते कोई कोई हैं। अब इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो ब्रह्मा मुकुंद शबली। तो ये अडॉप्टेड बच्चे हैं। बाप को आकर राम राज्य स्थापन करना होता है। एक किस में प्रवेश करेंगे? झाड़ के एकदम पिछाड़ी में। तो ये अंतिम 84वां जन्म है। अब तुम कितना ऊंच बनते हो, आगे चल के ऊंच पद पाते हो, भगवान से पढ़ते हो। तो देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि पवित्र हैं। तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, तुम शिव और शंकर को अलग करके बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तो तुम्हारी उनकी बुद्धि में कुछ नहीं ठहरता। पाई पैसे के दास दासी बनते हैं। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी है। इसमें पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ता है। डरने आदि की बात नहीं, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं ना, अन्य मनुष्य तो अभी मुझे माने, तो पहले बाप का परिचय दो, फिर बाप जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई का बताओ। और फिर ये भी हमें समझना है कि मैं आत्मा भाई को समझाता हूँ। इसमें बड़ी मेहनत है, जो बच्चे भूल जाते हैं। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते, वो धारणा भी क्या करेंगे? याद से ही तुम्हारे अंदर जोहर भर सकता है, क्योंकि तुमको तो विश्व के मालिक बनना है और बहुतों को आप समान बनना है। भले बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु अभी तो बहुतों के पास बम है, परंतु ये रखने की चीज़ नहीं है। तो थोड़ी देर बाद समय कहेंगे महाभारी लड़ाई है। तो जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं, अभी तो बहुत थोड़ी देरी है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम हो ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते। तो बच्चे एक दो के स्वभाव को भी जान सकते हैं, जिनका आपस में काम रहता है। तो बच्चे समझ गए हैं कि हम हैं सरताज, आत्म सत्य चिदानंद स्वरूप है। अब बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी भव, मामेकम याद करो, आत्माओं का बेहद का बाप वही है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वो आकर क्या करते हैं। कृष्ण ने क्या किया कि परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। तो मनुष्य मत लेते हैं। यहाँ गुरु की युक्ति से समझाना है कि हम हैं राजयोगी। तुम बच्चों को किसी बात में मूझना नहीं है। ड्रामा ही पुरुषार्थ कराता है। तुम अपनी चलन से समझ सकते हो, ताकि तुम अच्छी तरह औरों को भी समझा सको। तो भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। यदि कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, भाग जाता है, और फिर कुछ को समझ में आता है तो वो अच्छा पढ़ने लगते हैं। और बाबा बाबा कहकर, बाप को याद कहकर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बाबा कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते हैं, पढ़े आके अनपढ़े बड़ी धोएंगे। मतलब जो अनपढ़ होंगे वो पढ़े लिखों के आगे काम करेंगे। तो देह अभिमान वालों को दैवी गुण की धारणा हो नहीं सकती, परंतु तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी परिवर्तन हो जाता है। तो योग से तुम पवित्र बनाते हो। कमाल है इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पे उठाना, ये उनकी निशानी है।
फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दैवी गुण की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्ध निश्चिंत भव। निश्चय ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्ण तक पहुंचना निश्चित है। तो यथार्थ निश्चय बुद्धि वो सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। तो बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं, उसे यथार्थ रूपी जानना, ऐसी निश्चय बुद्धि विजय होते हैं। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अब है अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन दूर से समझते कि लाइट जा रही है, उनको शरीर नहीं दिखाई देता था। तो इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट करने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी का साधन है। अंदर और लाइट का किला देखिए, मतलब बाबा ने कहा सदैव हल्के रहो और फरिश्ता रूपी स्थिति में स्थित रहो। तो आज की इतनी ज्ञानवर्धक कुंडली के लिए बाबा का पद्म शुक्रिया। ओम शांति।